नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में अयोध्या जनपद में महंत नृत्य गोपाल दास ने क्या दिया बयान, कश्मीर में हिंदुओं की हत्या के खिलाफ पाकिस्तान का किसने फूंका पुतला और विरोध प्रदर्शन किया, वहीं बुलंदशहर में किसने बढ़ती आपराधिक घटनाओं के विरोध में किया प्रदर्शन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष और मणिराम दास छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास अयोध्या पहुंचे। मेदांता के एम्बुलेंस से नृत्य गोपाल दास को लाया गया मणिराम दास छावनी। वार्षिक मेडिकल चेकअप के लिए लखनऊ मेदांता महंत नृत्य गोपाल दास को ले गया था। मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी कमल नैन दास का बयान सामने है। उन्होंने कहा कि बड़े महाराज पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और प्रसन्न हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। उनकी सारी रिपोर्टें अब नॉर्मल हैं। अवस्था अधिक है, इसलिए सावधानी रखी जा रही है। वार्षिक मेडिकल चेकअप के लिए डॉक्टरों की राय के बाद लखनऊ मेदांता ले जाया गया था महंत नृत्य गोपाल दास को। 3 दिन पहले मेडिकल चेकअप के लिए मेदांता हॉस्पिटल लाया गया था। फिलहाल अब वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। पूर्ण रूप से स्वस्थ, प्रसन्न। हमें केवल वर्ष पूरा हो रहा था, इसलिए वहाँ कुछ चेकअप कराना था। सारे रिपोर्ट बहुत ही सुंदर आए, सब समान। डॉक्टरों ने कुछ कहा है किस तरीके से रखा जाएगा या कोई और ऑब्जर्वेशन के लिए मिला है? ना कुछ नहीं, बिल्कुल सब प्रकार से स्वस्थ हैं। अब अवस्था अधिक है, इसलिए सावधानी तो रखना ही पड़ेगा। और सब ठीक, रिपोर्ट सब प्रकार से ठीक है। सारे सब जांच हो, सब अभी भेजने के लिए आए हैं लखनऊ से। कोई थोड़ी यहाँ रहेगा, कोई दिक्कत। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता IB सिंह की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी में बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कश्मीर में हिंदुओं की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां पर बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन कर पाकिस्तान का पुतला फूंका। दोनों संगठनों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा और जमकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं तहसील परिषद में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि कश्मीर में एक बार फिर 1990 के दशक जैसी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हुए चुन चुनकर हिंदुओं की हत्या की जा रही है और ये सब सीमा पार से पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों द्वारा किया जा रहा है। ज्ञापन में कश्मीर से धारा 370 और 35A के हटने के बाद अब अफगानिस्तान में तालिबानी शासन होने के चलते आतंकवादी घटनाओं के बढ़ने की बात कही गयी। जैसे कि विगत कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 से हटने के बाद जो कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा प्रेरित आतंकवादियों के द्वारा जो हिंदुओं की निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, उसके विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद एक स्वर में एक मंच पर आकर इन घटनाओं का विरोध करते हुए यहाँ एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा माननीय नरेंद्र मोदी जी को संबोधित करने आया है। क्या मांग की गई उसमें मांग ये है कि जो पीड़ित परिवार हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए तथा जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। बढ़ती आपराधिक घटनाओं के विरोध में भक्यू भानु का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। खुर्जा कोतवाली पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं नारेबाजी के बाद किसानों ने SDM और CO को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने पुलिस को लाइव चोरी की फुटेज भी उपलब्ध कराई और कहा है कि अगर 1 सप्ताह में पूरे मामले का खुलासा नहीं होगा तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं खुलासा न होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी भी दी है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता छबील कुमार की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से जमानिया विकास खंड ग्राम सभा जगदीशपुर का है, जहां पर आवास पर पैसे का गमन करने का मामला आजाद पत्र न्यूज में फर्जी तरीके से छापा गया। ग्राम प्रधान मनोज यादव, सेक्रेटरी अरुण कुमार पांडे और विकास खंड अधिकारी हरिनारायण राम के खिलाफ गबन का आरोप लगाया गया है, जिस पर मौके पर विकास खंड अधिकारी जाँच के लिए पहुंचे। जो भी खबर अखबार में छपी सारे गलत सीधे हुए तो व्यक्ति पात्र है और आवास के लिए उसी को मिला है।
वहीं ग्राम प्रधान मनोज यादव, ग्राम सेक्रेटरी अरुण कुमार पांडे बड़े ही सुंदर तरीके से पंचायत भवन का निर्माण कर रहे हैं। वहीं विकास खंड अधिकारी ने पंचायत भवन देखकर काफी खुशी जाहिर की। उन्होंने बताया कि ये जो भी खबर सामने आई वो खबर पूरी तरीके से गलत है। आपको क्या और करना है इसमें, मतलब कि आवास ठीक ठाक है? मेरा आवाज सब ठीक ठाक हो गया। अच्छा, यहाँ जो माल मटेरियल लगा है वो कैसा है? अभी सब बढ़िया, सब बढ़िया, एक नंबर से। एक नंबर से। आवास पाके आप संतोषजनक हैं? जी सर। खुश हैं प्रधान से? जी। अच्छा, कोई पैसा रुपया भी कोई मांगा है आपसे? साहब नहीं, कोई नहीं पैसा है नहीं। लेन देन जो है किसी से लेन देन नहीं हुआ, ना 1 रुपया दिए हैं, ना किसी से हम दिए। किसी प्रकार का आपको दबाव? कोई दबाव नहीं सर। आप संतोषजनक हैं? हाँ बिल्कुल हम खुश हैं। जमनिया विकास खंड से? जमनिया विकास से गाजीपुर से, हम हर जगह से खुश हैं। ठीक। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुनाम जनार्दन यादव, मिसेज का? मनसा देवी। मनसा देवी के नाम से? जी सर। जीवन यापन कैसे करते हैं सर? जीवन गाय भैंस है का इसको दिया गया है। इस गांव पंचायत में मात्र एक आवास इस वर्ष दिया गया है और वो जनार्दन की पत्नी का शुभ नाम क्या है, मनसा को दिया गया है। बाकी जिन लोगों ने शिकायत की है, जिन लोगों का पेपर की कटिंग में जो है उनका फोटोग्राफ है, उनसे भी संपर्क करके प्रयास किया गया कि आपको एक किस आधार पर ये कहा है तो कि आप जो है आप पात्रों को काट कर पात्रों को दिया गया है। वो कुछ तथ्य नहीं बता पाए, जैसा कि आप साथ में हमारे मीडिया के साथ थे, आप साथी थे और आपके सामने बयान लिया गया। कोई स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए, बल्कि यही कहा कि नहीं कोई पैसे की उगाही नहीं हुई है, किसी से पैसा नहीं मांगा गया है। और उन लोगों ने भूतपूर्व प्रधान के कहने पर ये उन्होंने कहा कि भूतपूर्व प्रधान के कहने पर और भूतपूर्व प्रधान के घर पर जा करके ये शिकायत की है। इसका मतलब है कि राजनीतिक देशभावना से शिकायत हुई है। यद्यप मैं इसकी और गहनता से जाँच कर। गाजीपुर से रामू चौरसिया के साथ प्रतीक कुमार राय की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव को लेकर चौथे दिन सोनबरसा राज प्रखंड कार्यालय में प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं पररिया पंचायत के निवर्तमान मुखिया मकुन कुमारी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद प्रखंड मुख्यालय प्रांगण से निकलते ही बाहर खड़े समर्थकों ने मकुन कुमारी को फूलमाला पहनाकर अबीर गुलाल लगाकर जीत की अग्रिम बधाई दी और जमकर नारेबाजी की। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए मकुन कुमारी ने बताया कि पंचायत का सर्वगिण विकास और जन सेवा की भावना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। जनता के आशा और विश्वास पर खरा उतरना मेरा कर्तव्य होगा। हम हर संभव जनता की सेवा करेंगे। पिछले 5 साल जिस तरीके से विकास का कार्य हुआ है, फिर मौका मिला तो विकास का ही कार्य करूंगी। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? किस पंचायत से नामांकन करने आए हैं? किस पद से नामांकन किए हैं? सहरसा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद इजहार की रिपोर्ट। जुनारदेव में नवरात्रि के द्वितीय दिवस पर ऐतिहासिक रामलीला मंच पर आज भगवान श्री राम के जन्म का मंचन किया गया। परंपरा अनुसार मनौती मांगने और पूर्ण हो जाने वाले श्रद्धालुओं और भक्तगणों ने मंच पर श्री राम जन्मोत्सव के अवसर पर भेंट अर्पित की। अशोक जुनेजा और नरेंद्र मिगलानी ने लोरी गाने की परंपरा भी पूर्ण की। बता दें कि इस दौरान भारी मात्रा में भीड़ भी वहां पर देखने को मिली। सभी ने श्रेष्ठ अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। जुनारदेव से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। पकड़ीदयाल अनुमंडल सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव में जिला परिषद के 4 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन की समीक्षा की गई, जिसमें पकड़ीदयाल के 2 एवं पताही के 2 सीट के लिए कुल 89 प्रत्याशियों का नामांकन पत्र की समीक्षा निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रविंद्र ने किया। सबसे ज्यादा पताही जिला परिषद क्षेत्र 51 से 30 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। इस संदर्भ में निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रविंद्र ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पकड़ीदयाल जिला परिषद क्षेत्र 38 से 16, पकड़ीदयाल क्षेत्र संख्या 39 से 14, पताही जिला परिषद क्षेत्र संख्या 51 से 30 एवं पताही क्षेत्र संख्या 52 से 19 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया था, जो सभी अभ्यर्थियों का नामांकन पत्रों की समीक्षा की गई है। सर समीक्षा जो है आज नामांकन पत्रों की समीक्षा की गई है। 38, 39, 51 और 52 पकड़ीदयाल पताही प्रखंड के जिला परिषद
के अभ्यर्थियों की समीक्षा की गई। जो भी नामांकन पत्र थे, करीब 79 नामांकन पत्र थे, सारे नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं, उनको स्वीकृत कर लिया गया है और सभी अभ्यर्थियों को आचार संहिता के अनुपालन का विस्तृत दिशा निर्देश भी दे दिया गया है और यह अपेक्षा की गई है कि वो कड़ाई से आचार संहिता का अनुपालन करेंगे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी मंडल अकलेरा शहर अकलेरा ग्रामीण भालता व घाटौली मंडल ने राज्य सरकार के द्वारा की जा रही अघोषित बिजली कटौती के विरोध में मनोहर थाना भाजपा विधायक गोविंद रानीपुरिया के नेतृत्व में मंडल अकलेरा भालता द्वारा राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता अग्रवाल धर्मशाला के सामने इकट्ठा होकर पैदल रामद्वार मेन मार्केट होते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय में पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि अगर शीघ्र ही बिजली कटौती वापस नहीं ली गई तो भारतीय जनता पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। सर, आज जो ये ज्ञापन दिया गया है उसमें क्या क्या मांगे हैं और क्या क्या आपने इसके लिए वो करा? आज पूरे विधानसभा की नई वरन संपूर्ण जिला और संपूर्ण प्रदेश बिजली की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था से बिल्कुल त्राहिमाम पूरा राजस्थान हो रहा है। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए और बिजली की जो व्यवस्था है अगर वो बिगड़ती है तो पेयजल की व्यवस्था बिगड़ती है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसी वजह से पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्येक मंडल पर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ये बता रहे हैं कि कोयले की कोई कमी नहीं है। इन्होंने जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था उसका जो बकाया ऋण था वो न चुकाने के कारण इन्होंने दूसरी कंपनी से डील कर लिया और उसका आनंद फानंद में उस कंपनी से डील करके उस हिसाब से इन्होंने गीला कोयला मंगवा लिया। अब वो राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान की रिपोर्ट। चलती ट्रेन में 8 लुटेरों ने यात्रियों से लूटपाट की है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि एक महिला के साथ बलात्कार किए जाने की भी घटना हुई है। ये भयानक घटना लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस में इकतपुरी और कसारा के बीच हुई है। कल्याण जीआरपी पुलिस ने 4 लुटेरों को अब तक गिरफ्तार कर लिया और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। हालांकि मेल एक्सप्रेस में लूट और रेप की इस घटना ने रेलवे के अंतर्गत हड़कंप मचा दिया है। बता दें कि पुष्पक एक्सप्रेस शुक्रवार शाम करीब 6 बजे इगतपुरी स्टेशन पहुंची। ट्रेन इगतपुरी स्टेशन से मुंबई की ओर बढ़ रही थी और इगतपुरी स्टेशन से निकलकर सुरंग के पास पहुंचते समय ट्रेन की गति धीमी हो गई। उस समय 7 से 8 लोग चलती ट्रेन में चढ़ गए। देखते ही देखते लुटेरों ने यात्रियों की पीटना शुरू कर दिया। सभी लुटेरों ने यात्रियों से मोबाइल और पैसे छिनौती करने लगे। जब यात्रियों ने विरोध किया तो लुटेरों ने यात्रियों की पिटाई शुरू कर दी। लुटेरों के हाथों में लकड़ी, चाकू और बेल्ट फाइटर जैसे हथियार थे। इस बीच लुटेरों ने कई यात्रियों को लूट लिया। हालांकि अब तक 15 से 20 यात्री आगे आ चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि लुटेरों ने एक यात्रा करने वाली महिला से छेड़छाड़ भी शुरू कर दी। पुलिस ने यह भी कहा कि 20 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार भी किया गया है। प्रारंभिक जानकारी ये है कि 4 लुटेरे कल्याण पुलिस हिरासत में हैं, जबकि बाकी आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। कमरुद्दीन सिराजुद्दीन अंसारी साहब, बताइए क्या हुआ? हम लोग यही कुछ इगतपुरी ट्रेन पहुंची। वहां से निकलने के बाद जो बोगदे आते हैं ना, उसके बाद से वो लोग चढ़े ट्रेन में। थोड़ी देर के बाद वो लोग राउंड मारते हैं, उसके बाद में मारपीट चालू कर दिए। फिर वो मोबाइल छीने, पर्स छीने और लड़के लोग साथ में छेड़खानी किए, मारपीट किए। मोबाइल नहीं दोगे तो पैसा नहीं दोगे तो मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मारा भी है? कितने को 5-6 को मारा भी है। एक को तो ज़्यादा ही घायल कर दिया हम लोग। वो कहाँ पे अभी है? साथ में ही बागवाजी में है। कुछ लोगों को पकड़ा आप लोग? एक को पकड़ा हम लोग यहाँ कसारा में आके और एक को पुणे यहाँ कल्याण में आके पकड़े। या पुष्पक एक्सप्रेस जब इगतपुरी से निकली तब उसमें 8 पर्सन्स उसमें चढ़े थे एंड उन्होंने उसके बाद में ब्लेड या फिर उनका नाइफ था वो एंड फाइटर इसको दिखा के जो पैसेंजर्स थे उनको लूटने की कोशिश की। वो कौन से एरिया में सदर जो ऑफेंस है वो हुआ है ये ना देखते हुए हमने प्रोएक्टिवली ऑफेंस रजिस्टर करवाया, इमीडिएटली एक्शन लिया और जो पैसेंजर्स थे उनसे इमीडिएटली कांटेक्ट हमने इस्टेब्लिश किया, उनको बुलवाया
उनसे डिटेल्स ली तो उसमें 9 मोबाइल्स स्नैच करने की कोशिश हुई, 6 पैसेंजर से पैसे निकाले गए एंड 1 लेडी पैसेंजर थी, उसके साथ में 376 का मोलेस्टेशन उसके किया गया। कितने लोगों को अटक किया गया? या टिल नाउ 2 आरोपी अरेस्ट हम करने वाले हैं और उनको हमारे पास है वो कस्टडी में एंड फ्रॉम देयर फर्दर इंट्रोगेशन वी आर। थाने से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। आज टीकमगढ़ नगर के कलेक्ट्रेट परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाकौशल द्वारा टीकमगढ़ कलेक्टर के नाम एसडीएम सौरभ मिश्रा को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो लगातार छात्र हितों में कार्य करता आ रहा है, इस समय जिले के समस्त महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। इस वर्ष वैश्विक कोरोना वायरस की महामारी के चलते जिले के छात्र महानगरों के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने में असमर्थ है, जिस कारण जिले में निवासरत विद्यार्थियों का एक बड़ा समूह प्रवेश से वांछित है और मानसिक तनाव में है। इस वर्ष महाविद्यालय में नवनियुक्त पर्याप्त स्थायी प्राध्यापकों की नियुक्ति हुई है और पर्याप्त भवन भी उपलब्ध है, जिससे अधिक से अधिक छात्रों को प्रवेश देने में कोई समस्या नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मांग करते हुए कहा कि इस महामारी के समय छात्रों को और अधिक मानसिक तनाव न झेलना पड़े और प्रवेश से वांछित न हो। छात्रों के हित में स्नातक समेत अन्य पढ़ाइयों को लेकर कोई ठोस कार्रवाई की जाए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम नीलेश पड़ेले है, मैं विद्यार्थी परिषद से नगर सह मंत्री हूँ। रोड जाम करने का मतलब ये था कि जो कॉलेज में सीट वृद्धि को लेकर समस्या थी, बहुत सारे छात्र प्रवेश से वंचित रह गए हैं और विद्यार्थी परिषद की ये मांग है कि कॉलेज में सीट वृद्धि हो, क्योंकि यूजी में 40% सीट वृद्धि चाहते हैं हम लोग और पीजी सेक्शन में 60% की सीट वृद्धि चाहते हैं, क्योंकि टीकमगढ़ जिले में बहुत सारे महाविद्यालय हैं लेकिन वहाँ पर पीजी की जो सीटें हैं बिल्कुल भी नहीं है और पीजी जो महाविद्यालय है अपना टीकमगढ़ का, तो उसमें सिर्फ अलग अलग स्ट्रीम्स में, किसी में जैसे एमए इंग्लिश में 99, इकोनॉमिक्स में 99, ऐसे विभिन्न स्ट्रीम्स में 99 सीट हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।